नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के मामले में कड़ी सजा सुनाई। इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई। दोनों पर राष्ट्रीय खजाने को 50 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे थे। दोनों बुशरा बीबी के अल कादर ट्रस्ट के लिए पाकिस्तान सरकार की अरबों रुपए की जमीन सस्ते में बेच दी थी। इस मामले में इमरान को 9 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पूरे मुल्क में फौज के कई अहम ठिकानों पर हमले भी हुए थे इनकी पार्टी की तरफ से। पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने अल कादर ट्रस्ट में दिसंबर 2023 में इमरान खान और बुशरा बीबी और इसके साथ ही 6 अन्य व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया था। हालांकि जब इमरान खान के खिलाफ यह केस था तो उससे पहले ही वो तोशाखाना केस में अडियाला जेल में बंद थे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में मलिक रियाज और उनकी बेटी अंबर के एक ऑडियो के बारे में खबरें छपी थी। लीक हुआ यह वीडियो 2 मिनट 17 सेकंड का था। इसमें रियाज और अंबर बुशरा के लेन देन और किसी फाइल को निपटाने की बातचीत कर रहे थे। इसमें अंबर के पिता को बताती है कि इमरान की पत्नी बुशरा बीबी 5 कैरेट हीरे की अंगूठी मांग रही थी। इसके बदले वो इमरान से रियाज को ठेके दिलवा देंगी और उनके खिलाफ केस भी खत्म हो जाएगा। लीक हुए टेप को उसमें बातचीत जो हो रही थी उसके मुताबिक अंबर अपने पिता से कहती है कि मेरे फराह गोगी से बातचीत हो गई है। वो कह रही है कि बुशरा बीबी को 3 नहीं बल्कि 5 कैरेट का डायमंड चाहिए। रिंग वो खुद बनवा लेंगी, लेकिन उसका पेमेंट हमें करना होगा। बुशरा फराह खान ने साहब से बातचीत कर ली है। वो फौरन ठेके की सारी फाइलें ओके करा देगी। इस पर मलिक रियाज कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, 5 कैरेट का डायमंड हम भेज देंगे। माना जाता है कि ठेकों की यह सौदेबाजी अल कादर यूनिवर्सिटी की जमीन के लेन देन को लेकर हुई थी। तो पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई गई है। इसमें इमरान खान को 14 साल की और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल की जेल और साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि पाकिस्तान के आर्थिक तौर पर हालात इतने ज्यादा खराब हैं, लेकिन वहां के बड़े नेता जिसको भी सत्ता मिलती है वो किस तरह से भ्रष्टाचार करता है। इस पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। राना अली जुहैब साहब हैं, पाकिस्तानी पत्रकार, और मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राना अली साहब, आवाज पहुंची मेरी आप तक? जी जी, आसिफ भाई आ रही है आपकी। इस केस के बाद दुनिया भर में इस मामले को लेकर चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी कमजोर है, वहां के लोगों के लिए को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है अपनी रोजी रोटी के लिए। वहां की जो बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, लोगों के सामने घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। दूसरी तरफ जिनको सत्ता मिलती है कैसे अरबों रुपए डकार जाते हैं वो। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो भी कुर्सी पर बैठता है उसका सबसे पहला जो निशाना है वो खजाने की तरफ होता है और वो यही समझता है कि शायद ये अब मेरी जाती मलकियत बन चुकी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये तो आप एक स्पेसिफिक इमरान खान के केस की बात कर रहे हैं। अगर इमरान खान से पहले जितनी भी हुकूमतें रही हैं, अगर हम उनकी भी बात करें, जैसे नवाज शरीफ का केस आपके सामने है कि कैसे उनको भी सजाएं हुई और सजाएं होने के बाद दोबारा से उन्होंने अपने केसेस जो हैं वो पुट अप करवाए और अदालतों से उनको रिलीफ मिला, तो वो भी कहीं ना कहीं पे करप्शन केस ही था। पनामा पेपर्स का केस जो है वो बहुत इधर हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़े नाम उसमें शामिल थे, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग शामिल थे। आपके भारत के भी बहुत से ऐसे सियासतदान थे जो जिनका नाम उसमें शामिल था। तो ये तो आप ये समझे कि ये पाकिस्तान नहीं, ये ओवरऑल पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर या पीएमशिप की कुर्सी पर बैठता है
तो उसकी नजर अल्टीमेटली उस खजाने पर ही होती है जिसके ऊपर वो बैठता है। वो समझता है कि शायद ये मेरी जाती मलकियत में आ चुका है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राणा अली साहब, जब सत्ता में नहीं थे इमरान खान, चुनाव प्रचार में कैसे पाकिस्तान के लोगों से दावा कर रहे थे कि अगर हम सत्ता में आ गए तो पाकिस्तान की तस्वीर बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे। अब उन्होंने भी वही किया जो पाकिस्तान के बाकी नेता करते रहे अब तक। आपने ये बहुत अच्छी बात की है। असल में इमरान खान को 2018 के इलेक्शन से पहले जो उनकी इलेक्शन कैंपेन थी, उसमें उनके जो दावे थे वो इतने बड़े थे, वो इतने ज्यादा थे कि वो ये लोग पूरे पाकिस्तान की कौम ये समझ चुकी थी कि अगर हमने इमरान खान को वोट देकर इसको वजीर आजम ना बनाया तो हो सकता है कि पाकिस्तान सर्वाइव ना कर पाए। देखिए, उनका जो सबसे पहला नारा था वो था करप्शन का, कि करप्शन इस मुल्क में नहीं होगी। दूसरी उनकी बात थी मनी लॉन्ड्रिंग की, कि मेरे लोग मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करेंगे और पाकिस्तान का जो पैसा बाहर पड़ा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो मैं वापस पाकिस्तान में लेकर आऊंगा। लेकिन जब वो पैसा वापस पाकिस्तान आने की बात आई तो यही इमरान खान और यही उनकी टीम ने वो क्या किया कि जिसका पैसा था उठा के उसकी झोली में वापस डाल दिया। मैं बिल्कुल इसी अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी वाला जो ये केस है 190 मिलियन पाउंड का, ये मेरी जो मुराद है वो ये है। ये इमरान खान के लिए एक टेस्ट केस था अपने उन वादों को पूरा करने के लिए जिनको बुनियाद बनाकर, जिनको सीढ़ी बनाकर वो हुकूमत में आए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो सीट पर बैठे, उन्होंने अपने लेफ्ट राइट जो इलेक्टेबल्स थे, मैं उनको वो दूसरे एक आम सियासतदान तो हम उसको नहीं कह सकते, जो दूसरी पार्टियों से हटकर उनके साथ जुड़े थे, उन लोगों ने करप्शन का बाजार गर्म किया। लेकिन ये तारीख में, पाकिस्तानी तारीख में ये पहला वाकया है कि जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर की बीवी बुशरा बीबी जो है वो पीएम से ज्यादा करप्शन में इन्वॉल्व है। यानी कि इससे पहले भी हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत में रहे हैं, उससे पहले जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो गवर्नमेंट में रहे हैं, लेकिन उनकी बीवियां और उनकी जो घर की नौकरानियां हैं, जो बांदियां हैं, वो इन मामलात में मुलविस नहीं रही हैं। लेकिन राणा साहब, क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो इतनी कमजोर होने की एक वजह यह भी रही कि सत्ता में बैठे लोगों ने अर्थव्यवस्था को मजबूत कम किया, खुद अपने घर भरते रहे, अपनी झोलियां भरते रहे? देखिए, ये इसमें ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है कि मैंने जैसे पहले भी गुजारिश की कि जो 2.5 साल हुकूमत की इमरान खान ने, उस हुकूमत में उनका नारा कुछ और था। हम एक्चुअली हमारा होता ये है ना कि साइकी है ये, कि जब भी ये जो इलेक्शन का वक्त आता है, वोटिंग का टाइम होता है, तो उस वक्त हमारे जो दावे, हमारा जो मैनिफेस्टो होता है वो अवाम दोस्त होता है। हम क्या समझते हैं और लोगों की साइकी के साथ, उनके जहनों के साथ। राणा साहब देखिए, पाकिस्तान के लोग बड़ा परेशान थे बेरोजगारी से, अर्थव्यवस्था से। उनको लग रहा था इमरान खान जो वायदे कर रहे थे, हम एकदम पाकिस्तान को बदल देंगे, एक नया पाकिस्तान होगा, एक उठ खड़ा होगा पाकिस्तान, दुनिया में उसकी अलग पहचान होगी। उन्होंने एक सपना दिखाया था और पहले के भ्रष्टाचार से लोग पहले ऊब चुके थे। उन्हें लगा था कि इमरान खान जो वायदे कर रहे हैं बड़े बड़े कि पाकिस्तान को बदल देंगे, पूरा भरोसा दिखाया। लेकिन क्या पाकिस्तान के लोगों का सपना जो था वो टूटा इसके बाद? नहीं, मैं आपको ये बताता हूं कि जो 2.5 सालों में इमरान खान ने गवर्नमेंट को और पाकिस्तान के खास तौर पे खजाने को, और इवन दैट IMF के साथ जो उन्होंने मुआहदे किए, और जो पेट्रोल और डीजल के मामला को लेकर जब वो घर जा रहे थे, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट कामयाब हुई थी, तो उस टाइम पे उन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया। देख हम ये रहे थे, स्क्रीन पे ये नजर आ रहा था कि शायद हालात बेहतर हैं, लेकिन उस स्क्रीन के बैक एंड पे जब हमने पर्दे के पीछे देखा तो मुल्क जो है वो कहीं ना कहीं पे डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। लेकिन जब वो नीचे उतरे, उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, नून लीग की गवर्नमेंट आई, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, 2.5 साल उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको अपनी पांव पे खड़ा किया, और उसके बाद फिर दोबारा से नए सिरे से इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद दोबारा जब ये हुकूमत में लोग आए हैं, गवर्नमेंट इस वक्त जो बैठी हुई है, तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो इकोनॉमी है वो हमारी बूस्ट कर रही है, हमारी ट्रेड जो है वो बढ़ रही है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। देखिए, यही आती है आपके पाकिस्तान के अंदर, जब किसी की सरकार बनती है तो उसकी तारीफ होती रहती है कि देखिए कितना बेहतर काम कर रहे हैं, और सरकार जाने के बाद वो जेल में होते, तमाम भ्रष्टाचार के मामले सामने आ जाते। मैं आपके पास फिर से आऊंगा। मेजर मोहम्मद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, उसकी हालत इसीलिए बेरोजगारी है कि वहां पर जिसके पास सत्ता पहुंचती है वो यही खेल खेलता है जो इमरान खान ने किया?
जी, मैंने राना अयूब ज़ोहैब साहब को बड़े तफसील से सुना। अब कुछ चंद एक पॉइंट मेरे सुन लीजिए आप। देखिए, पाकिस्तान में कब क्या होता है कुछ पता नहीं है। इसके बारे में एनालिसिस करना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है कि भाई पाकिस्तान में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मैंने तो कभी नहीं देखा कहीं भी किसी भी मुल्क में कि एक पूर्व प्रधानमंत्री वजीर आजम को कॉलर से पकड़कर जब वो अपने कोर्ट में गए होंगे जमानत देने के लिए, बेल के लिए, तो घसीट के उनके रेंजर ले आ रहे हैं, बेइज्जती करके ले आ रहे हैं। ऐसे कभी नहीं देखा मैंने। अब आप देखिए पाकिस्तान के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं पूरे जितने भी प्रॉपर्टी के 190 मिलियन डॉलर्स के, जो कि तकरीबन 2003 रुपए का 2003 करोड़ का इंडियन रुपीस में होता है। अल कादर ट्रस्ट जो कि एक यूनिवर्सिटी बनाने वाले थे, इन पे बिजनेस टाइकून मलिक रियाज हुसैन ने इनको ये पैसे दिए, और जो फेडरल गवर्नमेंट ने जब्त करे हैं, और जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज हैं नासिर जावेद राणा साहब, उन्होंने फाइन भी लगाया है, जुर्माना भी लगाया है इनके ऊपर एक 1 मिलियन रुपीस का, जो कि $350 के करीब होएगा वो। और बुशरा बीवी बेबी, और इमरान खान को सजा मिली 14 साल की, बुशरा बीबी को आधी, उसकी 7 साल की, अलग अलग जुर्म के लिए। अब जुर्माना जो लगाया है, बुशरा बीबी को भी आधा जुर्माना लगाया उसके लिए, और ये भी कहा है कि अगर किसी कारण वो ये जुर्माना नहीं पे कर सकते, फेलियर टू पे, तो इनको एडिशनल 6 महीने इमरान खान को जेल में सड़ने पड़ेंगे, और बुशरा बीवी को एडिशनल 3 महीने और जेल में सड़ने पड़ेंगे, यानी कि उसकी पनिशमेंट आधी। अब आप देखिए, जो कि मेक शिफ्ट कोर्ट था, जो अडीलिया जेल रावलपिंडी से ऑपरेट कर रहा है, जहां पे अगस्त 2003 से इमरान खान को सड़ाया जा रहा है वहां पर, तो उसने अपना वर्डिक्ट 3 मर्तबा रिजर्व करा, 3 बार, और ये कह के कि भाई कभी कोई गायब है, कभी कुछ गायब, तारीख पे तारीख। अब तारीख आ गई है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब 20 जनवरी को अपनी सत्ता संभाल लेंगे अमेरिका में। तो इमरान खान को अगर कोई वहां पर बचा सकता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का इंटरवेंशन होगा, अगर होगा तो। दूसरी बात, अब पाकिस्तान में क्योंकि ये बहुत डिबेट है कि इमरान खान को जो सजाएं हुई वो कानून के तहत थी, कई इनकी मिनिस्ट्री, इनके लोग तो कह रहे हैं कि कानून के तहत थी, और क्योंकि कह रहे हैं चोर भाई नवाज शरीफ साहब। लेकिन इमरान खान की पार्टी का कहना है कि अगर सही तरीके से ईमानदारी से सजा सुनाई जाता, अगर किस केस की सुनवाई होती तो वो बरी हो जाते। उनकी पार्टी इस तरह की, हर किसी का राजनीतिक दल की तरफ से यही कहा जाता है। मैं आऊंगा फिर से साहब, राणा अली साहब, जब इस तरह के मामले आते हैं सामने, और बड़े नेता को, ऐसे नेता जो लीड करते हैं देश को, उनके ऊपर आरोप लगते, तो आपको नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की या किसी भी देश की छवि खराब होती है? फिर आपके ऊपर कौन विश्वास करे, क्यों विश्वास करे इस तरह के मामले जब आ रहे हैं सामने? नहीं आसिफ भाई, देखें, जुर्म तो अपनी जो साख है उसको बहाल किए हुए है, और मैं ये समझता हूं कि जुर्म तो होता है। अब पूरी दुनिया में आप ये देख लें कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, आप भारत को ले लें, आप बांग्लादेश को ले लें, आप इवन दैट अमेरिका में ले लें, तो जो डोनाल्ड ट्रंप जो अभी जीते हुए हैं, तो जब ये पावर से नीचे उतरे थे, जो बाइडेन की हुकूमत आई थी, तो कितने केसेस थे जो भारत के किसी प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के इस तरह के मामले में सजा इतने साल की, कोई उदाहरण? गुजारिश सुन लीजिए आसिफ भाई, गुजारिश सुन लीजिए। देखें, मैंने एक ओवरऑल आपको एक एग्जांपल कोट की है कि जब भी पावर से लोग नीचे उतरते हैं, तो ये चूंकि पावर गेम होती है, इसमें अपोजिशन भी शामिल होती है, इसमें जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो लोग भी शामिल होते हैं। तो कोशिश ये होती है कि जब तक तो वो पावर है तो अदारे उनके साथ है, लॉ एंड ऑर्डर के सारे अदारे उनके पास हैं, पुलिस उनके पास है, फौज उनके साथ है। तो जैसे वो नीचे उतरते हैं वो एक आम सिटीजन बन जाते हैं। तो उस टाइम पे जितने भी केसेस और जो जिन लोगों को, अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। इमरान खान अपने जब हुकूमत में थे तो अपोजिशन के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, ये आप भी रिपोर्ट करते रहे हैं, हम भी रिपोर्ट करते रहे हैं। लोगों के घरों में जाके फीमेल्स को, उनके बच्चों को पुलिस की जानिब से हरासा किया गया। इवन दैट मरियम नवाज साहिबा जो इस वक्त सीएम पंजाब हैं, वो कराची के एक होटल में थी, तो उनको रात के टाइम पे उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। तो ये इमरान खान की हुकूमत में ये किया गया था, उनको उठाया गया, उस वक्त जलील किया गया। तो ये
जब ये लोग अब आज गवर्नमेंट में हैं तो वो कैसे अपनी बेइज्जती और अपनी जलालत जो है वो भूल जाएंगे? फिर सवाल तो सवाल साहब राणा साहब एक यही उठ जाता कि जो विपक्ष जब सत्ता में आ जाते हैं तो विपक्ष में जो कुछ हुआ उनके साथ वो सब बदला लिए जाता है। वहां अच्छी सरकार चले, लोगों को सहूलियत मिले, विकास के काम हो, अर्थव्यवस्था मजबूत हो, रोजगार लोगों को मिले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि अच्छी हो, इन सबसे कोई लेना देना वहां है तो नहीं, मुझे लगता है। नहीं, मैं देखें आसिफ साहब, ये अगर आप स्पेसिफिकली पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप काइंडली जरा अगर पाकिस्तान की हद तक बात करेंगे तो ये भारत में भी यही कुछ चल रहा है। आप बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान में क्या चल रहा है वो मुझे यहाँ पे बैठ के अगर मैं बताऊंगा तो फिर आप कहेंगे कि ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन नहीं आप बताएं इस तरह का उदाहरण जो मैं दे रहा हूँ, ये आप बताइए कोई ऐसा उदाहरण जो हमारे भारत के किसी नेता को, आप बताइए ना कोई उदाहरण ऐसे कि भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह की सजा हुई हो, अगर हो तो जरूर बताएं आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस टाइम पे जो भारत में चल रहा है, जो सियासी कंडीशन है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। आपने कहा ना कि ये पावर में आते हैं, सत्ता में आते हैं तो वो उनके साथ ऐसा हो जाता है, अवाम का कोई नहीं सोचता। आप ये बता दीजिए कि इकोनॉमी जो है ना वो उसको किसी भी कंट्री में, किसी भी मुल्क में जो जमहूरियत है, वो कहते हैं कि हम जमहूरियत पसंद है, तो वो एक सेकेंडरी ऑप्शन होती है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो तमाम लोगों की, पूरी दुनिया का ये रूल है कि वो उनकी अपनी जात होती है और अपनी जात को ही देखते हैं। यही कुछ तमाम ममालिक में चल रहा है, यही हमारे यहाँ भी चल रहा है और यही आपके यहाँ भी चल रहा है। तो लिहाजा ये चीजें जो है वो सेपरेट है। ये इनको हम डिबेट का अगर हिस्सा बनाएंगे तो वो हम बड़ी आगे निकल जाएंगे, उसका शायद कोई दूसरी तरफ हम निकल जाएंगे, अपने मौजू से हट जाएंगे, हम टॉपिक से हट जाएंगे। चलिए मोहम्मद अली शाह साहब, आप बताइए कि इस तरह के मामले आने के बाद किसी देश के ऊपर इतने बड़े जो प्रधानमंत्री रहे सजा होती तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि का क्या असर पड़ता है, देश की छवि पर, क्योंकि बाहर के फिर निवेशक तो आएंगे नहीं। बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। किसी भी मुल्क में जब ऐसी इनफाइटिंग अंदर हो रही होती है ना, तभी कहते हैं डोंट वॉश डर्टी लिनन इन पब्लिक। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं एक घर में एक परिवार में अगर लड़ाई हो रही है, चार दीवारी में हो रही है तो अलग बात है, जब वो पब्लिक हो जाती है, मोहल्ले में पूरा मोहल्ला उनके ऊपर थू थू करने लगता है कि भाई कैसे लोग हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो, और वो मजाहिया लाफिंग स्टॉक बन जाते हैं। पाकिस्तान में यही तो हुआ। पाकिस्तान में अरे जैसे कि राना अली जोहेब साहब ने खुद बताया कि भाई मरियम नवाज वहां पर थी, सर्विंग मेजर जनरल है, सर्विंग मेजर जनरल को पाकिस्तान की पुलिस रातों रात उठाकर ले गई सिंध प्रोविंस से, और सिंध प्रोविंस में सिविल वॉर हुए थे, तो वो सिविल वॉर टाइप सिचुएशन डेवलप हो गई थी। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। हम पूरी एहतराम और हमदर्दी से ये बात कहेंगे, अगर ये बात अपने गिरबान में झांकने के तैयार है तो। देखिए, अगर कोई मरीज होता है, मरीज जाता है डॉक्टर के पास, अगर मरीज बोले कि नहीं मैं बिल्कुल सही हूं, मेरे को कोई बीमारी हुई नहीं है, तो डॉक्टर भी कोई भी सी भी दवाई दे दे, इलाज कैसे करेगा? पहले तो मरीज को ये कबूलना पड़ेगा, ये अपने आप को खुद एहसास होना पड़ेगा कि भाई मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत खराब है, तभी तो इलाज हो पाएगा ना। और जो पाकिस्तान की जो एंटी करप्शन वॉचडॉग है, उसने कहा था कि खान साहब ने अगस्त 2018 से लेके अप्रैल 2022 में तक एक लीगल कवर प्रोवाइड किया रियाज साहब के ब्लैक मनी को, जो कि 130 मिलियन पाउंड में आता है, जो कि ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिकवर किया था वो, और वो हैंड ओवर किया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। तो उसके बाद ये चौथा मेजर केस है जहां पे फॉर्मर क्रिकेट स्टार को कन्विक्ट किया है यहाँ पर, इमरान खान को। और पिछले साल क्या हुआ था, तो खान साहब को कन्विक्ट किया था कि रिलेटेड टू वो स्टेट गिफ्ट्स को बेचने के लिए, लीकिंग ट्रेड सीक्रेट ट्रीजन के लिए इनको ट्राई किया था, अनलॉफुल मैरिज के लिए ट्राई किया था, यानी कि इद्दत में इनका निकाह हो गया था। तो ये सब बाद में ओवरटर्न हुए और सस्पेंड हुए वो ये इस्लामाबाद के हाई कोर्ट की तरफ से। उसके बावजूद भी इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे दर्जनों केस लेकर सड़ रहा है। और ये पाकिस्तान में जो है जो माहौल, अभी एक दिन तो मान लिए हो चुके हैं, मोर देन 24 आवर्स, कोई भी अभी रिपोर्ट ऐसी आई नहीं कि सड़कों पे कोई उतरे हो, जैसे कि वहां पे मई में हो गया था 1-1.5 साल पहले। इसलिए मैं कहता हूं इमरान खान अभी भी पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान की। उन्होंने एक्स पे फॉर्मली ट्विटर पे ट्वीट किया है कि मेंटेन काम, मैं लड़ूंगा और मैं किसी समझौता नहीं करूंगा। तो लोग उनकी बात पे इज्जत करके रुके हुए हैं।
कोई सड़कों पे उतरा नहीं है, इसलिए क्योंकि इमरान खान ने ट्वीट किया। तो यानी कि इमरान खान की इज्जत है वहां पर। और इमरान खान ने जाने से पहले हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की दाग दी थी। उन्होंने कहा था कि इनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, मैं दाग देता हूं हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान को, जहां पर कोई भी इनको डिक्टेट नहीं कर पाता है। पाकिस्तान में कोई भी आता है, देखिए अमेरिकन डेलीगेशन आता है पाकिस्तान में, वो रावलपिंडी से आके नोश फरमा के चले जाता है वापस, इस्लामाबाद आता भी नहीं। तो इस्लामाबाद के जो वजीर आजम है, जो भी होंगे, वो जहां पे भी जब भी उनको बुरा लगेगा जहन दिल में, अरे भैया मेरे को पूछा भी नहीं। वहां की मिलिट्री असल में वहां के जो राजनेता है उनको कठपुतली की तरह नचाती है, उनकी मिलिट्री लेकर आती है। बहुत से ऐसी वजह है जिसकी वजह से देश को नुकसान होता है। राणा अली साहब, आपको लगता नहीं जब इस तरह के मामले सामने आते तो बड़ी मायूसी उस देश की जनता को लगती? कोई भी देश हुआ, अब उस पार्टी से जुड़े इतने कार्यकर्ता हैं लाखों, उन कार्यकर्ताओं से जुड़े लोग हैं, उस पार्टी से जुड़ी जनता है, और जो विश्वास करते हैं अपने नेता के ऊपर कि देश की स्थिति को ये सुधारेंगे और इनसे बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन रिजल्ट जब इस तरह का निकल कर आता है तो एक बड़ी मायूसी के हालात बनते कि हम किस पर भरोसा करें। लौट घूम के फिर वही नेता हैं। इमरान खान से लग रहा था पाकिस्तान की आवाम को कि शायद कुछ हालात बदलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं साहब। आसिम भाई, बिल्कुल ये बात आपने, जैसे मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि 2018 से कबल इमरान खान पे लोगों ने बहुत भरोसा किया, लोगों ने बड़ा वोट दिया, और इस उम्मीद के साथ कि शायद ये अब जो है वो बहुत, एक्चुअल में हमारा मसला ये है कि जब हमें कोई बहुत अच्छे सुहाने ख्वाब दिखाता है, हम उस सुहाने ख्वाबों की जो दुनिया है हम उसमें चले जाते हैं, उस पर एतबार कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे सामने हकीकत खुलती है तो फिर हमें दुख भी उतना ही होता है। और यही मामला जो है ये पाकिस्तानी लोगों के साथ भी हुआ, और उसका रिजल्ट जो है वो 2024 में जो जनरल इलेक्शन हुआ उसमें आपने देख ही लिया कि लोगों ने फिर पीटीआई को उतने वोट नहीं दिए जितने वोट के उनको 2018 तो में। क्या वहां की आवाम को भी दिख रहा था ये चीज? आवाम को, क्योंकि देखिए विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, विपक्ष ने आरोप लगाए, फिर सत्ता में आ गए, फिर मुकदमा चला, लेकिन अदालत तो कम से कम सबूतों के आधार पर ही सजा सुनाती है, फैसला सुनाती है। उनको तो उनको मिले। अगर आप कहें कि विपक्ष ने उनको फंसा दिया तो अदालत ने तो सबूत देखे होंगे। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल, क्या जनता को भी दिख गया था ये चीज, आवाम को दिख गई थी वहां पर कि भ्रष्टाचार? मैं गुजारिश ये करता चलो ना, देखें एक छोटी सी ह्यूमन साइकी है कि कोई भी जो हमारे यहाँ एक एग्जांपल दी जाती है और आपके यहाँ भी दी जाती है कि चोर चोरी करके मानता नहीं है कि मैंने कभी चोरी की थी, चाहे उसको पुलिस थाने में ही खड़ा क्यों ना कर दिया जाए। वो जेल, उसको अदालत सजा सुनाती है तो वो जेल में जाके अपने जो फेलो जेलर जो उसके जेल में मौजूद लोग होते हैं वो उनको भी यही कहता है कि मेरे साथ जज ने ज्यादती कर दी। बच्चा स्कूल में पेपर ना करके फेल होके आके अपने वालिद को ये कहता है कि जी मेरे साथ टीचर ने ज्यादती कर दी है, मैंने तो पढ़ा था। तो लिहाजा ये ह्यूमन साइकी है कि हम जो जुर्म करते हैं, जो अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हैं, हम ये मानने को तैयार नहीं होते। चलिए कि हमने ये काम जो नहीं, किया था वो तो फिर वो उनको लगता भी है कि अगर हम स्वीकार कर लेंगे तो फिर सजा बड़ी हो सकती है, शायद इस चीज से हम बच जाएं, शायद हम अदालत। लेकिन अदालत जो कहती है, जो अदालत कहती है, अदालत तो सबूतों के आधार पर, तर्क के आधार पर ही फैसले अपने सुनाती है। और अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो कहीं ना कहीं, जो जनता ने फैसला सुनाया, दोनों फैसले, एक जनता का फैसला कि सत्ता से उतार के रख दिया, दूसरा अदालत का फैसला कि आपने भ्रष्टाचार किया, आपको जेल में डाल दिया और सजा आपको सुना दी। यानी कि इमरान खान पर जो विश्वास किया गया वहां की आवाम के द्वारा, उस पर खरे नहीं उतरे। यानी कि पाकिस्तान की आवाम आज भी वहीं खड़ी है जहां इमरान सरकार बनाने से पहले खड़ी हुई थी। उनको धोखे पे धोखा मिल रहा है, हालात काफी ज्यादा खराब है, आर्थिक तौर पर काफी कमजोर पाकिस्तान है। कैसे सुधरेगा पाकिस्तान, एक ये सवाल बहुत बड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखे पे धोखा हो रहा है। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।